रविराज और उसकी हामला बेगम रेखा मेघालय के शिलोंग कस्बे में रहते थे। रेखा की डिलीवरी को 4 महीने ही बकाया थे और रविराज का तबादला एक छोटे से गांव में हो गया। रविराज पेशे से इंजीनियर था। रेखा, मेरा तबादला जिस गांव में हुआ है ना, वहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन शिलोंग आती है। फिलहाल मेरे पास कोई और नौकरी भी नहीं है। तुम्हें इस तरह अकेली भी नहीं छोड़ सकता। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हैं? नहीं रेखा, वो गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि मालूम नहीं वहाँ पर कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल होगा भी या नहीं। तो क्या हुआ, गरीबों के गांव में बच्चे नहीं पैदा होते? ऐसी बात नहीं है। ये हमारा पहला बच्चा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो, बस सब कुछ बेहतर हो जाए। मैंने अपने बॉस से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 6 महीनों तक मुझे उस गांव में काम करना ही होगा, तब जाकर मेरा तबादला वो शहर में करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि हर जुम्मे को ट्रेन पकड़कर मैं शहर आ जाऊंगा और हर इतवार को मैं ट्रेन पकड़कर वापस गांव लौट जाऊंगा। इस तरह हफ्ते में 2 दिन मैं तुम्हारे साथ तो रह सकता हूँ ना? ये भी ठीक है। मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल भी रख लूंगी। ये हुई ना बात? आने वाले इतवार को ही जाना होगा। ठीक है। इतवार की शाम को रविराज अपना सारा सामान लेकर निकल पड़ा। अपना ख्याल रखना और कोई तकलीफ हो तो अस्पताल चली जाना, ठीक है? हाँ हाँ, उम्दा है। रविराज ने रेखा को चूमा और घर से निकल पड़ा। शिलोंग कस्बे के स्टेशन से उसने धीरा जाने वाली ट्रेन पकड़ी और कुछ ही घंटों में धीरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। धीरा रेलवे स्टेशन बहुत ही छोटा था और सुनसान भी था। न ज्यादा लोग स्टेशन पर उतरते थे और न ही यहाँ के लोग कहीं जाते थे। यकायक स्टेशन के बाहर रविराज को घोड़ा गाड़ी दिखी। भाई, यहाँ क्या अभी भी घोड़े चलते हैं? हाँ भाई साहब, ये पहाड़ी इलाका है और ऊपर से यहाँ के रास्ते भी कच्चे हैं, तो यहाँ पर कोई गाड़ी चल नहीं पाती और ना ही यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप है। इसीलिए यहाँ के लोग अभी भी घोड़ा गाड़ी ही चलाते हैं। अच्छा, फोन चलते हैं कि वो भी नहीं? चलते हैं ना भाई साहब। पिछले 1 साल से यहाँ पर टावर लग गया है तो नेटवर्क आता है। खैर चलो, ये बात अच्छी है। अच्छा, मुझे बिजली के शूबे के टेंट ले चलो। ठीक है जनाब, चलिए बैठिए। रविराज घोड़ा गाड़ी में बैठ गया और वो आदमी गाड़ी चलाने लगा। रास्ता ऊंचा नीचा था पर गाड़ी बहुत ही आराम से चल रही थी। रविराज बिजली विभाग के क्वार्टर्स में पहुंचा। उसने उस आदमी को 20 रुपए दिए। अरे जनाब, हमारा नंबर ले लीजिए। अगर आपको दोबारा स्टेशन जाना होगा ना तो हमें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, दे दीजिए। रविराज क्वार्टर पहुंचा। वहाँ के नौकर ने रविराज को उसका कमरा दिखाया। नहाने धोने के बाद रविराज ने अपनी बेगम को फोन लगाया। रेखा, मैं महफूज पहुंच गया। बेहतरीन बात है। और जानती हो, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चलती, सिर्फ घोड़े और घोड़ा गाड़ी चलती है। या खुदा, पर ऐसा क्यों? रास्ते ऊबड़ खाबड़ है ना, इसीलिए। और ऊपर से यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। मतलब आपको हमेशा घोड़ा गाड़ी की सवारी करनी होगी? हाँ। बड़ी खूबसूरत बात है। शहर में तो घोड़ा गाड़ी मिलते ही नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुमने खाना खाया या नहीं? नहीं, अभी खाऊंगी। और तुम्हारी दवाई? वो भी अभी ही खाऊंगी। रेखा, तुम वक्त पर दवाई और खाना खाया करो। अगर तुम सही वक्त पर नहीं खाओगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। अरे अरे रे, मैं खा रही हूँ, बस थोड़ा काम बाकी था। काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। रविराज को रेखा और उसके आने वाले बच्चे की बहुत चिंता थी। वो भले ही दूर था पर वो उन दोनों के बारे में हमेशा परेशान रहता था। सुबह होते ही रविराज नए पावर प्लांट के पास पहुंचा। इस गांव में पावर प्लांट बन रहा था ताकि पूरे गांव को हमेशा बिजली मिलती रहे। रविराज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसे दीरा में इस पावर प्लांट पर काम करने के लिए बुलाया गया था। रविराज ने आते के साथ ही अपना काम शुरू कर दिया। वो सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आ जाता और शाम 5 बजे अपने क्वार्टर चला जाता था। क्वार्टर पहुंचकर वो फ्रेश होकर अपनी बेगम से बातें करता। इसी तरह 5 दिन बीत गए। कल जुम्मा है,
कल काम से सीधे ट्रेन पकड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ, मैं भी आपका पसंदीदा दस्तरखान लगा कर रखूंगी। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा काम करने की, तुम आराम करो, समझी? आप तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते। रविराज चाहता था कि रेखा ज्यादा से ज्यादा आराम करे और उनका बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। अगली शाम दीरा स्टेशन से रविराज ने शिलोंग के लिए ट्रेन पकड़ी और रात होने से पहले ही अपने घर पहुंच गया। रविराज को देखकर रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले 2 दिन तक रविराज ने रेखा का बेहद ख्याल रखा और फिर इतवार को वो वापस दीरा के लिए निकल गया और ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। हर जुमे को रविराज घर जाता और इतवार को लौट आता। इसी तरह करते करते 3 महीने बीत गए। अब रेखा की डिलीवरी में बस 1 महीना ही बाकी था। एक इतवार की शाम रविराज घोड़ा गाड़ी से स्टेशन आ रहा था कि घोड़ा गाड़ी का पहिया अटक गया। गाड़ी वाले ने बेहद कोशिश की। भाई साहब, थोड़ी मदद करेंगे क्या? रविराज भी उतरकर पहिए को धकेलने लगा। पहिए को बाहर निकलने में काफी समय लग गया। आखिर पहिया बाहर आया और गाड़ी वापस चल पड़ी। लेकिन जैसे ही रविराज स्टेशन पहुंचा, तो उस दिन की ट्रेन जा चुकी थी। अरे रे, अब क्या करूँगा? ट्रेन तो चली गई। रविराज परेशान था। तभी रेखा का फोन आया। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? रुको, मैं कुछ करता हूँ। रविराज ने अपने वालदान को फोन लगाया, पर उनमें से कोई भी रविराज के घर के नजदीक नहीं था। हे भगवान, अब बस तुम्हारा ही सहारा है, मेरी मदद करो। तभी उसके सामने एक बाबा आए। तुम्हें शिलोंग जाना है ना, वो भी जल्दी? हाँ बाबा। बाबा ने अपने थैले से एक केला निकाला और रेलवे ट्रैक पर रख दिया और उसके बाद आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। वो केला एक ट्रेन में तब्दील हो गया। रविराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये केले की ट्रेन तुम्हें मिनटों में शिलोंग पहुंचा देगी। रविराज बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन में चढ़ गया और उसने बाबा के आगे हाथ जोड़े। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन बिजली की रफ्तार से चलने लगी। रविराज हैरत में पड़ गया। कुछ ही मिनटों में वो शिलोंग स्टेशन पहुंच गया और उसके ट्रेन से उतरते ही वो केले की ट्रेन गायब हो गई। वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। रेखा दर्द से तड़प रही थी। रेखा! रविराज ने रेखा को गोद में उठा लिया और अस्पताल दौड़ पड़ा। अस्पताल में रेखा ने एक बच्ची पैदा की। रविराज और रेखा दोनों बेहद खुश थे। रविराज ने उस बाबा को याद किया और उनका शुक्रिया अदा किया। जादुई केले की ट्रेन की वजह से वो सही वक्त पर अपने घर आ सका।